Hello aspirants, welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया ये यूनिट 2 लाने में. यूनिट 1 हमने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर ली थी. थोड़ा सा मेरा पेस जो है वो थोड़ा स्लो पड़ गया है, बट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक क्योंकि आप लोगों से मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है. काफ़ी सारे कॉमेंट्स मैंने पढ़े, आप लोग कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे. बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं नेट की और भी किसी एग्ज़ाम्स की, है ना. मैं चाहूँगी उन सब की हेल्प करना. सो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी अब हम टॉपिक कवर करते जाएं जो हमारे साथ में रेगुलर जुड़े हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो. और जो भी आपको डाउट हो, आपको पता ही एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है. बैलेंस डाइट कंटेन्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड बी डिजीज फ्री. तो डिजीज फ्री रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वो सब कुछ अगर आपको एक प्लेट में मिल जाते हैं तो वो कहलाएगी बैलेंस डाइट. ठीक है. अब एडिशन होता है कि हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ साथ नेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपको मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है अगेंस्ट किसी भी विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, और इम्यूनिटी बिल्डअप होती है. ठीक है, इसीलिए इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है. मतलब अपार्ट फ्रॉम अगर आपको डिजीज फ्री और हेल्दी रहना है वो तो ठीक ही है, बट एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी होगी. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हमें दिन भर में हम इतना काम करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट तो चाहिए होती है. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से ही मिलेगी. फूड क्या है? हमारा फ्यूल है. अगर हमारी बॉडी एक व्हीकल की तरह है, एक गाड़ी की तरह है, तो गाड़ी में डालने वाला जो पेट्रोल होता है वो क्या है? वो हमारा फूड है. ठीक है, तो अगर बैलेंस डाइट मिल जाए, आपके लाइफस्टाइल के अंदर एक बैलेंस डाइट इंक्लूड हो जाए, तो आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर अप हो जाएंगी जो कि एक हेल्दी लिविंग पर्सन के लिए ज़रूरी है. ठीक है, तो बैलेंस डाइट यही होती है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, अगर वो आपने अपने डाइट में ऐड कर लिया, देन इट इज नोन एज बैलेंस डाइट. अब 7 एसेंशियल कंपोनेंट समझते हैं बैलेंस डाइट के क्या होते हैं. जिन न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे थे, वो सारे यहाँ पर हैं. सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट. ओके, कार्बोहाइड्रेट जिसको शुगर भी कहा जाता है, जिसको अलग अलग नाम, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड भी कहा जाता है. ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बिकॉज एक एक न्यूट्रिएंट जो है हमें डिटेल में पढ़ना ही है इस यूनिट में आगे. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली बैलेंस डाइट का 50 to 60% कवर करता है. ओके, तो ज़्यादातर जो डाइट है हमारी बैलेंस, वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है. बिकॉज 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी बनाता है वो हमारा ब्रेन ही यूज़ कर लेता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. राइस आ जाता है, वीट आ जाता है. ठीक है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट ए टाइप ऑफ अनदर, कुछ अलग तरीके का शुगर होता है. तो कार्बोहाइड्रेट सेम नहीं होते, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. किस तरीके से होते हैं ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन. प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है. ठीक है, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, उसके बोन्स स्ट्रांग हो रहे हैं, उसके टिश्यूज़ और बन रहे हैं, है ना, हाइट बढ़ेगी उसकी, वेट बढ़ेगा उसका. तो हम पूरी तरीके से किस चीज़ से बने? सेल्स से बने हैं. सेल्स क्या है? प्रोटीन ही है एक तरीके से. ठीक है, जब किसी को चोट लग जाती है तो हम उसे हाई प्रोटीन डाइट ही देते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं हमारे, जो स्किन है, टिश्यूज़ हैं, ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं. तो आपके बॉडी को बनाने में, मसल बिल्डअप करने में क्या कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है. ठीक है, प्रोटीन के अंदर आ जाएगा, अगर हम वेज की बात करें तो पल्सेस आ जाते हैं, सोयाबीन आ जाता है, मिल्क आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट आ जाते हैं. और नॉनवेज की बात करें तो चिकन आ जाएगा, मटन आ जाएगा, फिश आ जाएगा, एग आ जाएगा. ओके, फिर हम आते हैं फैट पर. फैट भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है बैलेंस डाइट का. अब कुछ लोग समझते हैं कि फैट तो खराब होता है, भाई मोटापा बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खाएंगे देन इट इज़
वेरी बैड फॉर हेल्थ, राइट। बट अगर आप इसी चीज़ को बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे, बैलेंस डाइट क्यों कहा गया, बैलेंस मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो यही आप फैट को अगर बैलेंस्ड फॉर्म में रहेंगे, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना लेंगे, तो ये कभी नुकसान नहीं करेगा। उल्टा फैट ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, मतलब वाइटामिन दो तरीके के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, जब तक बॉडी में फैट होगा ही नहीं, वो वाइटामिन टिकेंगे ही नहीं, वो आपकी बॉडी में एज इट इज निकल जाएंगे बिना कोई यूज के, ठीक है। तो फैट इसलिए भी जरूरी है। उसके अलावा फैट क्या करता है, हार्मोन्स बनाने का काम करता है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हैं फैट के भी, ओके। तो हमारी जो एक तरीके से इसका फंक्शन हम ये मान लें कि आपके बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स भेजना, वाइटामिन फैट सोल्यूबल वाइटामिन को स्टोर करना और रिप्लेनिश करना, ये सारा काम किसका होता है, फैट का होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम वाइटामिन्स में। तो वाइटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं एक्चुअली में। वाइटामिन फैट दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। इसके अंडर बहुत सारी कैटेगरीज है, विटामिन ए, डी, ई, के, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसमें होते हैं विटामिन बी और सी। फिर बी के अंदर और कैटेगरीज है, बी के बहुत सारे, B1, B2, B4, B5, B6, इस तरीके से, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो वाइटामिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हमारा आई का फंक्शन, आपने सुना होगा कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना, ब्लड क्लॉट करने का फंक्शन, ओके। या फिर विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे काम जो होते हैं ये विटामिन का होता है। इंपॉर्टेंट काम है, छोटे मोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं मिनरल्स पर। मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स बेसिक अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो ये इन्हीं को आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन्हीं को बॉडी पे काम पे लगाने का काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, अगर प्रोटीन भी नहीं बचा है तो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम मिनरल का है। और भी बहुत सारे काम है। कैल्शियम एक तरीके का मिनरल है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैग्नीशियम एक तरीके का मिनरल है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो आप मैग्नीशियम ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। मैग्नीशियम पेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है मैग्नीशियम की, ठीक है। आपका खून कम हो चुका है तो आयरन बढ़ाना पड़ता है डाइट में, क्योंकि आयरन एक मिनरल है, इस तरीके से। फिर आता है फाइबर। फाइबर को कहीं ना कहीं हम एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं, बिकॉज फाइबर जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है बट कॉम्प्लेक्स है। अलग इसलिए रखा गया है इसे क्योंकि इसकी वैल्यू बाकी कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा है। फाइबर डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके बॉडी में जो आपका फूड आइटम है उसका बल्क फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। प्रॉपर स्टूल पास तभी हो पाएंगे जब आप डाइट में फाइबर लेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता फाइबर लेने से। आपके गट हेल्थ जो है वो बनी रहती है और कैंसर जैसे चांसेस जो हैं वो कम होते हैं अगर आपके डाइट में फाइबर है तो। इसके अलावा अगर ब्लड में जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो ब्लड में जाते हैं सॉल्युबल होकर के, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो डिजॉल्व होकर के ब्लड में चले जाते हैं वो ब्लड से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल खींचने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर शुगर बढ़ गई ब्लड से उसको कम करने का काम करते हैं, बीपी कम करने का काम करते हैं, ये फाइबर का काम होता है। इन केस मैं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फाइबर एक झाड़ू की तरह है जो आपके पूरे बॉडी में पूरा सारा का सारा कचरा साफ कर देता है। अगर आपने अपनी डाइट में फाइबर बढ़ा दिया ना, बहुत सारे आपको बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बड़ा चमत्कार कर देते हैं फाइबर, पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं, ठीक है। फिर है वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सारे कंपोनेंट्स एसेंशियल है तो वाटर भी एसेंशियल ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी पी करके ही हम जिंदा रह सकते हैं। आपकी बॉडी को वाटर चाहिए बिकॉज 70 to 80% योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर में भी कई सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल ज़्यादा होते हैं, नॉट विटामिन ज़्यादा नहीं, बट मिनरल ज़्यादा होते हैं वाटर से। तो ये वाटर में तो ये मिनरल्स हमें ज़्यादातर करके वाटर से ही मिलते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये भी बैलेंस डाइट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अगर प्रॉपर डाइट में अपने वाटर नहीं लेंगे तो भी आपको कई सारे इश्यूज हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
ठीक है। कई बार यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है, ये सब होता है वाटर कम लेने के चांसेस में। ठीक है, तो ये आप समझे। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल जो कि एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम आगे के यूनिट में, आगे के टॉपिक में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं थोड़ा सा कि न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिक जो हमने पढ़ा है सब जगह पर जो बताया जाता है हर बुक में, वो हमें यही मिलता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दिस इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, विच इज नीडेड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट। ये उल्टा हो गया, हाँ, ये मैक्रो है एक्चुअली। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है ये मैक्रो है और विटामिन और मिनरल्स जो है वो माइक्रो है। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी है, फैट्स जो है वो रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं डाइट में, और हमारी बॉडी भी इनको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करती है। बट विटामिन और मिनरल्स हमें डाइट में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ करती है। ओके, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट आपको ग्राम्स में चाहिए होंगे, प्रोटीन, फैट्स आपको ग्राम्स में चाहिए होंगे, बट विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो मिलीग्राम्स, नैनोग्राम्स, इतने कम चाहिए होते हैं। ओके, तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि ये आपको किस अमाउंट में चाहिए, बॉडी को किस अमाउंट में यूज, बॉडी किस अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है, उसकी कैटेगराइजेशन नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। अदर क्लासिफिकेशंस क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये तो मैक्रो माइक्रो हमने समझ लिया। अदर क्लासिफिकेशन है एक एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट यानी कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी सोर्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। लिपिड्स यानी कि फैट ही होता है एक तरीके से। ठीक है, लिपिड्स इज अनदर नेम फॉर फैट। अल्कोहल का भी यहाँ पर डाल दिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली अब ऐसा होने लग गया है कि अल्कोहल कंजप्शन लोग ज़्यादा करने लग गए, तो इसका भी बताना ज़रूरी है कि ये अल्कोहल का कितना एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। कैलोरीज में वैसे होता है, बट कैलोरी इज वेरी स्मॉल यूनिट, तो हम किलो कैलोरी में इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम लिपिड जो होता है वो 9 किलो कैलोरी देता है, और 1 ml अल्कोहल जो होता है वो 7 किलो कैलोरी देता है। ठीक है, वहीं इसका उल्टा, अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तो हमने पढ़ लिया, बट विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो एनर्जी नहीं देते हैं। मतलब वो आप कंज्यूम करेंगे तो उनसे इस तरीके की किलो कैलोरीज हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं उन्हें एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा गया है, और विटामिन्स और मिनरल्स नहीं करते एनर्जी यील्ड, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स दे आर। ओके, फिर हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एंड विटामिन्स, जहां पर जब हम इनको व्हाट वी से इज इनका कंबस्शन जब होता है, मतलब ये हमारी बॉडी में जब डाइजेस्ट होते हैं तो ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट इनऑर्गेनिक वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स, जो कि कंबस्ट नहीं हो सकते, कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे डू नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, मतलब ये क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। ठीक है, बट ऑर्गेनिक वो जिनका कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, बट जब हम मिनरल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इनका कंबस्शन नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इनको पचा नहीं सकती। एज इट इज जो है ये रहेगा, मिटेगा नहीं कभी बॉडी से, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ के कोर से मिलते हैं, राइट। आपने सुना है कहीं मिनरल बन रहा है? मिनरल बनता कहीं नहीं है, ये ऑलरेडी बनाया होता है। ठीक है, अर्थ कोर से हमें मिलेगा, हम इसे एज इट इज कंज्यूम करेंगे, और जब
कोई ह्यूमन जब इसे कंज्यूम करता है और उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए सबसे अच्छा कैल्शियम। आपने कैल्शियम कंज्यूम किया, जिस भी फूड आइटम से आपको कैल्शियम मिला आपने वो खा लिया, ठीक है। अब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया, अभी तक वो फूड के फॉर्म में था, अब वो आपके बॉडी के फॉर्म में आ गया है और अब वो आपके कैल्शियम जो है वो हड्डी में जाकर के जमा हो गया है, ठीक है। तो वो अब मिनरल क्या है, उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया, हड्डी में जमा हो गया। अब वो मरते दम तक हड्डी में जमा रहेगा, जब तक कि वो इंसान जो है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो उसकी हड्डी में जमा रहेगा। और डेथ के बाद क्या होता है, या तो हम कोई भी पर्सन है उसको या तो क्रीमेट कर देते हैं, ठीक है, या तो फिर उसको हम दफना देते हैं, राइट। तो वो क्या हुआ, वापस से जाकर के वो मिनरल कहाँ मिलता है, अर्थ के कोर में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ओके। न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर सही लिखा हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड वाटर होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और विटामिन्स जिनके कंबस्शन से या जिनके पचने से कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड इनऑर्गेनिक जिसको कंबस्शन नहीं किया जा सकता, जिसको पचाया नहीं जा सकता, ये आपकी बॉडी में एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, मिनरल्स एंड वाटर। अब हम समझते हैं फूड ग्रुप्स और फूड पिरामिड्स क्या होते हैं, ठीक है। फूड ग्रुप्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, फूड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्लानिंग डाइट्स, जिससे कि डाइट्स जो है वो कन्वीनियंटली प्लान की जा सके, अच्छे से समझ में आ सके। तो फूड ग्रुप्स लाइक बेसिक 4 सजेस्टेड बाय आईसीएमआर कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग डाइट्स। आईसीएमआर बताता है कि बेसिक 4 का फूड ग्रुप जो है यूज किया जा सकता है डाइट प्लान बनाने के लिए। तो बेसिक 4 क्या है, जितने भी दुनिया में फूड आइटम्स हैं वो सब इस कैटेगरी के अंडर फॉल कर जाते हैं, ठीक है। ये 4 कैटेगरी इन्होंने बड़ी बड़ी बना दी है। अब आप देख सकते हैं कि इनके अंदर अलग अलग तरीके से कैसे फूड आइटम्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीरियल मिलेट्स और पल्सेस है, एक ग्रुप बनाया सीरियल मिलेट्स और पल्सेस का। उसमें इन्होंने डाल दिया सीरियल मिलेट्स क्या क्या होते हैं, राइस, वीट, रागी, मेज, बाजरा, ज्वार, राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस, मतलब राइस के अलग अलग और फॉर्म वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। पल्सेस एंड लेग्यूम्स में क्या क्या है, मतलब जितनी भी दालें होती हैं हमारी, ठीक है, वो सब इसमें है। लेग्यूम्स यानी कि जो खड़ी जैसे सोयाबीन, राजमा, खड़ी दालें जिनको कहते हैं हम, वो बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, काउपी, पीज, राजमा, सोयाबीन, ये सब पल्सेस और लेग्यूम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, सीरियल्स और मिलेट्स का मेजर न्यूट्रिएंट एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, मतलब इसमें एक तरीके से सब कुछ मिल रहा है ना। सेम एज इट इज पल्सेस और लेग्यूम्स में भी एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, विटामिन सब कुछ मिल रहा है। वेरी करता है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट वेरी करता है कि किस में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। राइस में मान लो कि थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, इस तरीके से। नहीं, पल्सेस में प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, इस तरीके से होता है, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट दोनों आ गए यहाँ पर। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क, कर्ड्स के मिल्क, चीज़, बटर मिल्क, पनीर, ये सब कुछ आ जाता है। और एनिमल प्रोडक्ट में चिकन, लिवर, फिश, एग एंड मीट, मतलब जितना भी नॉन वेज आइटम है वो सब एनिमल प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन मेजर न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों में ही प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फैट, वाइटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एनिमल प्रोडक्ट में, ओके। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स में भी कैटेगरी बना दी गई है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, स्पिनच, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, अमरंथ, ये सब आ जाता है। अदर वेजिटेबल में मतलब कि इसके अलावा लीफी वेजिटेबल को छोड़कर के जितनी भी सब्जियां होती हैं, ब्रिंजल, बीन्स, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैरेट, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। फ्रूट्स, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादातर करके विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलेगा, फाइबर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लास्ट है शुगर, ऑयल्स, फैट्स एंड नट्स। शुगर, हनी, जैगरी,
मतलब जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं वो सब। ऑयल्स और फैट्स में बटर, घी, कुकिंग ऑयल आ गया। नट्स में कैशू नट, आलमंड, वॉलनट, पिस्ताशियो, फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, जितनी भी सीड्स होती है ना, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स, मतलब ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 सोर्स ऑफ फैट्स, जो कि काफ़ी अच्छा फैट्स माना जाता है। तो जितनी भी सीड्स होती है ना, ये फैट्स का सोर्स बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये सब भी इसके अंदर कैटेगरी के अंडर आ गए हैं। अब आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं या जितने भी तरीके के फूड आइटम्स होते हैं, ये सब के सब इन कैटेगरी के अंडर ही फॉल होते हैं। ठीक है, अब शुगर, ऑयल्स, फैट्स जो है, इनका मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, मतलब शुगर, हाँ, एनर्जी है, आयरन, क्योंकि जैगरी जो गुड़ होता है हमारा, जैगरी इज गुड़, गुड़ से हमें आयरन मिलता है, राइट। और इसके अलावा फैट्स भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल्स की बात हो रही है, बटर, घी, कुकिंग ऑयल की बात हो रही है ना, तो फैट भी मिलेगा। वाइटामिन भी है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, ठीक है, क्योंकि फैट है तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी मिलेंगे। और प्रोटीन भी है, आलमंड्स में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट्स का भी सोर्स है ये। अब ये तो हो गई बात फूड ग्रुप्स की। फूड पिरामिड क्या होता है? In planning a balanced diet, food should be chosen from each group in sufficient quantity. Cereals and pulses should be taken adequately. Fruits and vegetables liberally. Animal foods moderately. And oils and sugar should be taken sparingly. Further, it can be understood by the food pyramid. अब food pyramid देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा इससे कि आपको एक हेल्दी अपना बैलेंस्ड डाइट, अपनी बैलेंस्ड थाली कैसे बनानी है। ठीक है, ग्रेन्स जो है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो ज़्यादा लेना है। ठीक है, ग्रेन्स मतलब कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये आपको अपने डाइट में बहुत अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, फिर आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ा सा उससे कम अमाउंट में लेना है, जो कि हम ऑब्वियस सी बात है हम लेते हैं। रोटी हम 2 खाते हैं, किससे? सब्जी से, है ना, और दाल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स का अमाउंट समवट थोड़ा सेम होता है, वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा, फ्रूट थोड़ा कम। ठीक है, मिल्क और उसके ऑल्टरनेटिव मीट, फिश जो है वो उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, और फिर आता है लास्ट में फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ये हमें बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। ठीक है, ग्रेन्स, सब सीरियल्स और पल्सेस एडिक्वेटली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिबरली, एनिमल फूड्स मॉडरेटली, और ऑल्सो शुगर स्पेरिंगली। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा ये फूड पिरामिड देख करके। इस तरीके से बनती है एक बैलेंस्ड मील, एक बैलेंस डाइट। ओके, सो आज के इस टॉपिक में इतना ही। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी मैं दूसरा वीडियो लाने के लिए। तब तक please like this video and subscribe to NurtureNet. Also don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update, and drop your doubts in comment section. Thank you.